हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं? चलिए आज हम हिंदी में बात करते हैं। हिंदी की वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। आप लोग थोड़ा सा हिंदी में बात करते हैं कि हाँ हिंदी कैसे होती है, वर्णमाला क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो आज अब एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं हिंदी का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला और वर्ण। आज सबसे पहले हम हिंदी के वर्णों की बात करते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जो छोटे छोटे अक्षर जैसे ए आ, ये जो शब्द होते हैं, जो ये अक्षर होते हैं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण की जो परिभाषा होती है वो मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको और आसानी से समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा, वर्ण किसे कहते हैं। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई मतलब सबसे छोटी यूनिट। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई, इकाई का मतलब होता है यूनिट या ध्वनि यानी साउंड है, जिसके और अधिक टुकड़े यानी उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं किए जा सकते। इसे हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अक्षर मतलब लेटर्स भी कहते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी यानी सबसे छोटा यूनिट होता है और सबसे छोटी ध्वनि होती है, और उसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। वो जो अक्षर है, जैसे ए है, अब ए का कोई हम लोग उसका टुकड़े नहीं कर सकते, ना आ के टुकड़े किए जा सकते, ना का के, ना खा के। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जो हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स लिखते हैं, तो उसको हिंदी में लेटर्स भी कहते हैं। लेटर्स मतलब आ ई उ, ये जो शब्द होते हैं, ठीक है, इनको हम और छोटा नहीं कर सकते। क्या हम इस ए को और काट सकते हैं या और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, हम इस अक्षर के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए इसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा मतलब लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ए आ क ख आदि। मैंने अभी आपको समझाया कि वर्ण किसे कहते हैं और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते और उसको काट नहीं सकते। इसमें इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है। ध्वनि का मतलब साउंड होता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, जैसे ए आ क ख आदि। ठीक है, अब ये तो हो गई वर्ण। अब कहते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिसमें सब वर्णों का समूह हो या संग्रह हो या संकलन हो। किसी भी भाषा के वर्णों यानी लेटर्स का, अक्षर और ध्वनि चिन्हों के एक निश्चित यानी डेफिनेट और क्रमबद्ध यानी सीरियल नंबर से समूह का मतलब होता है इकट्ठा यानी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हम और आसान भाषा में या अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का व्यवस्थित संकलन यानी कलेक्शन है, जिसके उपयोग से हम शब्द और वाक्य निर्माण किया जाता है। जैसे निर्माण का मतलब है बिल्ड करना। जैसे आप टॉयज़ में या लेगोज़ में अपने जो टॉयज़ हैं वो बिल्ड करते हो ना, लेगो के थ्रू या छोटे छोटे पीसेस के थ्रू एक अलग सा टॉय बना लेते हो। ठीक है, उसी तरीके से जब हम वर्णमाला में छोटे छोटे शब्दों से एक नया वाक्य बना लेते हैं, एक नया अक्षर बना लेते हैं। जैसे वन, व और न, इसमें दो ही शब्द हैं, व और न। और जैसे आम, अ और म, तो इनसे हमने क्या बना दिया? एक शब्द बना दिया। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो एक पूरा वाक्य का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसलिए वर्णमाला हमारी हिंदी भाषा की एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और वो एक इम्पॉर्टेंट इकाई या आप कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है, जिसके तहत हम अपनी पूरी भाषा को देख सकते हैं। हम अपने पूरे शब्दों को, पूरे वर्णों को और अक्षरों को कि कैसे हमने उनको एक सीक्वेंस में, एक सीरियल नंबर की तरह उसको एक ग्रुप के अंदर रखा है, और हम उन शब्दों से, उन छोटी छोटी ध्वनियों से, उन छोटी छोटी इकाइयों से नए शब्दों का और वाक्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें ये क्वेश्चन आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो हमें ये एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है, एक
आप एक लाइन की भी दे सकते हैं कि वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके हम पार्ट्स नहीं कर सकते। टुकड़े मतलब पार्ट्स या डिवाइड कुछ भी कह सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। वो जिस रूप में उसे उसी रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं, और उस जो अक्षर होता है उसे हम लेटर्स, इंग्लिश में हम लेटर्स कहते हैं, हिंदी में उसे अक्षर कह देते हैं। तो इन सब के मैंने एक उदाहरण के लिए जैसे मैंने ए, आ, का, ख आदि शब्द दिए हैं, उसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो अगर आपको एग्जाम्पल्स के लिए लिखने हो तो ए, आ, का, ख, गा कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से वर्ण की, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो भाषा का एक समूह होता है जिसके अंदर, समूह का मतलब ग्रुप होता है जिसके अंदर अक्षर और ध्वनि चिन्हों मतलब सिंबल्स के साथ हम निश्चित मतलब एक पर्टिकुलर वे में एक सीरियल नंबर की तरह एक ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर हम इन शब्दों को लिखते हैं। सो आसान भाषा में मैंने आपको समझाई दिया कि जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का व्यवस्थित रूप होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं, और इसका उपयोग हम शब्द और वाक्य बनाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी सीरीज में, दूसरे उसमें वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सो वी विल मीट यू नेक्स्ट सीरीज।